Good morning, students. Today we will read the next chapter, tense. Okay. Do you know what is tense? In time of an action is called tense. Okay. All tense denote the time of an action. Okay. Tense are divided into three parts. Okay. See there. First, present tense, second, past tense, or third, future tense. Okay. Present tense also have four parts, whereas past also has four part, where future also has four part. Okay. So check here. First, present indefinite या simple present, continuous, present perfect, and present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Okay. So all tense or all tenses is divided into four parts. First, we will see present tense. Present tense divided into four parts: present indefinite or simple present tense, present continuous, present perfect continuous tense. Okay. See, first, present indefinite or simple present. We will see simple present, simple past, and simple future. First, simple present. Okay. In this tense in Hindi, you will find in the last of the sentence ta, te, te के बाद हैं, हूँ, हो. ओके. जहां भी ये दिखाई दे वो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ओके. इसमें चेक करते हैं. दो चीजें आपको चेक करनी है पहचानने के लिए इंग्लिश में. पहला, हेल्पिंग वर्ब HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब. ओके. जहां पर आपको डज आर डू दिखाई दे, और MV का मतलब मेन वर्ब, जहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ES दिखाई दे. ठीक है. यस या ES दिखाई दे. ओके. और ये सिंगुलर के साथ
इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, ठीक है, यानी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल के लिए। राधा आम खाती है, ठीक, चेक करिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल है सबके साथ। चलिए इसको करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले करते हैं। तो सिंपल सब्जेक्ट में क्या है, ये राधा, इसके बाद मेन वर्ब खाना है, तो ईट में एस या ई एस सेंस के आधार पर लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट्स मैंगो। ओके, निगेटिव चेक करते हैं। निगेटिव यानी राधा आम नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, राधा सिंगुलर है तो डज नॉट ईट मैंगो। ईट क्यों लगा है यहाँ देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेक करते हैं, जब क्या कब क्यों कैसे आता है। तो क्या राधा आम खाती है, तो उसके लिए आप मेन वर्ब को, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। सो डज राधा ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो रहा ओपन इंटरोगेटिव। क्यों, यहाँ देखिए डज और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा नेगेटिव में इंटरोगेटिव करना, क्लोज इंटरोगेटिव, तो यहाँ पे वाई लगा दीजिए, वाई, इसके बाद डज राधा, इसके बाद ईट मैंगो। ओके, ये इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई सेंटेंस आपको दिया होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया ईट का फॉर्म भरिए। फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बुक में है कि फील प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो यहाँ पे अगर वर्ब दिया हो ऐसे करके ईट का फॉर्म भरना है, तो आप क्या भरेंगे, इट्स भर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चेक कर। ओके, अब चेक करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सिंपल प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेक करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, अब चेक करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हिंदी में पहचानने के लिए आपको एक वर्ड देखना होगा कि इसमें हम किसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बदल जाएंगी। चेक करते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन हिंदी आपको मिल जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में आपको मिलेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, इज, एम, आर, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म,
ठीक, ये देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सिर्फ आई के लिए यूज करते हैं और ये प्लूरल के लिए। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यानी ही सी इट और नेम के लिए इज, आई के लिए एम, आर के लिए प्लूरल। ओके, आइए चेक करते हैं। सेम सेंटेंस हम लेते हैं। राधा आम खा रही है। ओके, यहाँ चेक करिए, खा रही है, सेम चीज, सब्जेक्ट क्या है, राधा। ठीक है, अब इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। अब जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म लगेगा, ये ऐसे ही भरेगा कि आप कंटिन्यूअस फॉर्म भरिए। ठीक है, तो ऐसे ही दिया रहेगा, तो ईट आप लिखेंगे उसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग मैंगो। ठीक है, सेम चीज यहां भी देखिए, राधा इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग। ओके, राधा इज नॉट ईटिंग मैंगो। अब वही इंटरोगेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज राधा ईटिंग। मेन वर्ब का हमेशा ध्यान दीजिए कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, वाई इसके बाद इज, ओके, इज राधा ईटिंग। ठीक है, ये कंटिन्यूअस समझ में आया? तो ये कंटिन्यूअस टेंस है जिसे ऐसे हम करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए आइए मिटा दें। ओके, चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। आइए सबको मिटाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, उम्र चल गया, इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें देखिए आपको मिलेगा था, थी, थे या आ, ए लास्ट में चेक करिएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करिए। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, वो भी डिड लगता है। मेन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म लगता है, ये आपको सिंपल में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आइए चेक करते हैं। वही सेम चीज, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। सेंटेंस एक लिखते हैं, राधा खाना पकाई। ओके, चेक करिए। अफर्मेटिव में देखिए सब्जेक्ट क्या है, राधा कुक, फर्स्ट फॉर्म है, अभी हमने बताया कि सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, कुकड, ये हो गया कुकड फूड। ओके, अब निगेटिव चेक करिए। ओके, नहीं बनाई तो राधा डिड नॉट
कुक। अब समझिए, यहाँ पे चेक करिए, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो कुक का कुक ही रहेगा, कुक फूड। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेक करिए, डिड हमारा बाहर चला आएगा, तो डिड राधा कुक हियर कुक फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट थिंग, वही इंटरोगेटिव क्लोज में देखें, वाई डिड राधा कुक फूड। ओके, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप करिएगा। इसमें देखिए, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखें, अगर ऐसे कुक दिया है तो आपको बोलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे कुकड। अगर नेगेटिव बोलेगा तो डिड नॉट कुक, सेम। ओके, ठीक है, चेक कर लें। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, सेम वे में पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, आपको सेम वे में न्यूअस टेंस में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको मिलेगा वाज, वर। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ओके, ठीक है, ये आपका सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, यानी सिंगुलर ही सी इट और नेम, प्लूरल वी यू दे और नेम्स विथ एस। ठीक है, सेम। राधा खाना पक्का रही थी। ओके, चेक करें, राधा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, was, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर कुकिंग फूड। ओके, नेगेटिव में चेक करें, राधा was not। ओके, अब यहीं पे इसको बदल दी, कुक का क्या हो जाएगा, आईएनजी, कुकिंग फूड। इसके बाद वाज यहाँ पे हो जाएगा, राधा यहाँ पे कुकिंग फूड। यहाँ पे देखो वाई, यहाँ पे वाज, राधा, ये आपको बदल जाएगा आईएनजी फॉर्म में कुकिंग फूड। ठीक है, चेक कर लें। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा गा, गे, गे। हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगा विल, आर, शैल। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
ओके, वही सेम चीज आप चेक करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, ये आप ध्यान से चेक कर लेंगे। इसमें देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, राधा गाना गाएगी। ओके, चेक करें अफर्मेटिव में, राधा हेल्पिंग वर्ब के लगाएंगे, विल अगेन सिंग ए सॉन्ग। ओके, नेगेटिव देखते हैं, राधा विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, इंटरोगेटिव देखते हैं, विल को बाहर करते हैं, विल राधा सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं क्लोज इंटरोगेटिव में, WH पहले लगाते हैं, वाई विल राधा सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आप करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, और चेक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हटाते हैं, सेम वे में एक लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रही होंगे। ओके, ऐसा आपको चेक करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको चेक करना है, विल बी और शैल बी। ओके, मेन वर्ब्स का ING फॉर्म। ओके, चेक करिए, इनका रही होगी। सेम वे में आप चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, इन चीज़ों को आपको चेक करना है। ठीक, आइए चेक करते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राधा सिंगुलर के साथ आई और वी के साथ सेल से, आई और वी, बाकी सबके साथ विल। तो राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, ING फॉर्म। यहाँ पे राधा नेगेटिव बनाएंगे, विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, इंटरोगेटिव बना देंगे, सेम चीज हमने बताया कि ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है, इसे आपको बाहर कर देना है। तो विल राधा बी सिंगिंग और सॉन्ग। नेक्स्ट वही सेम चीज WH ले आएंगे, क्या हो जाएगा, वाई विल राधा बी सिंगिंग ए सॉन्ग। चेक करें।
Okay. So these are the part of present, past and future. Two parts. It means present के two parts, present indefinite, present continuous, past के two parts यानी past indefinite, past continuous, और future के two parts, future indefinite, future continuous. Okay. So try to do exercise in your book. Okay. And write these things in your copy. Okay. Thank you. Have a nice day.